वेलकम बैक एवरीबॉडी। सत श्री अकाल दोस्तों। इस वक्त अमेरिका के हालात कुछ इस तरह से है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो बाकी कंट्रीज में होता था ना कि मतलब आप टीवी चैनल खोल के देखो तो ऐसी खौफनाक तस्वीरें, खौफनाक वीडियोस देखने को मिलती हैं, वैसा ही कुछ अब यूएस बॉर्डर पेट्रोल एजेंट जिनका एक्चुअल काम है बॉर्डर पे जाकर पेट्रोलिंग करना, वो इस तरह से लोगों को ट्रीट कर रहे हैं। मतलब ये तो सीधा सीधा दोस्तों डायरेक्टली किडनैपिंग है यार। माना कि आइस एजेंट, बॉर्डर पेट्रोल एजेंट्स को इलीगल इमिग्रेंट्स को पकड़ना है, क्रिमिनल्स को पकड़ना है, पर दोस्तों एक तरीका होता है यार। आप इस वीडियो में देखो, आप लेडी के साथ, एक लेडी, मुझे तो नहीं लग रहा कि ये बड़ी गैंगस्टर थी या कोई बड़ा क्रिमिनल मार दिया उन्होंने, है ना, टेररिस्ट पकड़ लिया हो। एक लेडी के साथ इस तरह से व्यवहार किया जा रहा है। एक लेडी के साथ इस तरह से व्यवहार किया जा रहा है। इससे पहले, मैं सच कह रहा हूं दोस्तों, इस ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से पहले मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा था अमेरिका के अंदर। मतलब वो वैल्यूज किधर गई यार अमेरिका की। वो जो एक एग्जाम्पल था, मेरे चैनल का नाम है ये है अमेरिका। बड़ा प्राउडली मैं बोलता था लोगों को कि ये है अमेरिका। देखो, जहां पर अगर कोई इंसान चलते चलते गिर जाए ना, एम्बुलेंस लेने आ जाती है बिना पूछे कि यूएस सिटीजन है कि इलीगल है कि कौन है। लेकिन अब जब से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आई है दोस्तों, तो यहाँ के जो नेटिव अमेरिकन है ना, इंडियंस, वो डरे हुए हैं। ये आइस एजेंट, बॉर्डर पेट्रोल एजेंट, उनको तक नहीं बख्श रहे। उन लोगों को पकड़ के, भाई उन लोगों को पकड़ के कहाँ डिपोर्ट करेंगे जो यहाँ के एक्चुअल बाशिंदे हैं। ये गोरे काले तो बाद में आए हैं लोग, हम सब लोग बाद में आए हैं। मेन तो अमेरिकन इंडियंस हैं। आइस एजेंट उन तक को जाकर अरेस्ट कर रहे हैं, डिटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। और दोस्तों यही होता है जब किसी फेडरल एजेंसी को खास करके पावर ज़्यादा मिल जाए ना। इस वक्त सामने दिख रहा है भाई, ऐसा व्यवहार तो पुलिस वाले नहीं करते अमेरिका में। वो भी वारंट लेने के बाद एक्शन लेते हैं। अगर आप उधर चोरी भी कर दोगे ना, वो आपको अपने राइट्स समझाएंगे कि एक चोर के भी राइट्स होते हैं। ये सब मैंने वीडियोस बनाई, आप देख सकते हो। लेकिन अब मैं जिस तरह से देख रहा हूँ यूएस बॉर्डर पेट्रोल एजेंट, आइस एजेंट, वो तो एक तरह से डायरेक्ट, एक होता है ना हैरासमेंट, की किसी का स्किन डिफरेंट है, बोलने का तरीका डिफरेंट है, दिख डिफरेंट रहा है, भाई हाँ ये अमेरिकन नहीं होगा, पकड़ लो, ऐसा हो रहा दोस्तों। मतलब शक्ल देखकर, आपकी लैंग्वेज देखकर वहाँ से डिटरमाइन कर रहे हैं ये लोग, हाँ भाई हो सकता है कि ये बंदा यूएस सिटीजन नहीं है, तो चलो जी डिटेन कर लो, धर लो। ये अकाउंटेबिलिटी नहीं है दोस्तों, ये सीधा सीधा जो है तानाशाही है कि इस तरह से लोगों को हैरास। मैं तो कह रहा हूँ अमेरिका में आप जो लीगल लोग भी हैं ना, इलीगल तो छोड़ ही दो बेचारे, उनका तो कोई मतलब उनको कोई भरोसा है ही नहीं अब कि मतलब कुछ उनके लिए होगा। लेकिन जो लीगल लोग भी हैं वो भी सहमे हुए, डरे हुए हैं, वो ज़्यादा बाहर नहीं जाते, क्योंकि उनको पता है कि अब हमारा एक्सेंट डिफरेंट है, हमारा जो है बोल सकते हैं कि रहना सहना, कल्चर, बोलने का तरीका, तो आके कहीं उनको ना डिटेन कर लें। क्योंकि इनको क्या है, जो सामने दिखेगा उसको धर लो। भाई दोस्तों ये है अमेरिका। मैं बड़ा प्राउडली बोला करता था, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ आपको, अब की एडमिनिस्ट्रेशन आने के बाद मैं पता है कैसे बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ ये है अमेरिका। मतलब बड़ा ही वो टोन में कम, मैं नीचे चला गया यार। मतलब क्या एग्जाम्पल दूँ आप लोगों को, जब मैं खुद देखता हूँ न्यूज़ चैनल खोल कर कि ये क्या हो रहा है।
ये सही नहीं है और इसी वजह से पूरे नेशन में प्रोटेस्ट हो रहा है। और ख़ास करके जिस तरह से मिनियापोलिस में 37 ईयर ओल्ड निकोल रेनी गुड उनकी जान गई है भाई, उसके बाद तो लोग, मतलब मैं बोलूँगा लोगों की आंखें खुल गई एक तरह से। और उनकी जान जाने के बाद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने तो उनको एज अ एक्ट ऑफ डोमेस्टिक टेररिज्म घोषित कर दिया। मदर ऑफ 3 यार। आप इंटरव्यू सुनो, जो लोग उनको जानते थे वो क्या बोलते हैं उनके बारे में। लेकिन यहाँ पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का सीधा है, जो भी हमारे खिलाफ जाएगा एक्ट ऑफ डोमेस्टिक टेररिज्म। भाई यही दोस्तों, ये अब मैं बोलना चाहूँगा कि अमेरिका भी बाकी कंट्रियों के जैसा ही हो गया है, कोई फ़र्क नहीं रहा। We're trying to get status. You got a Honduran here. We're trying to get status. Texas Tech. You got it? That's fine. Open the door. Break the window. On 1, 2. I'm gonna break it. Open the door. Open it. He's gonna get away. He's gonna get away. Open the door. Hey, go one way or the other. Don't go both ways. Tough guy. People as let's go. Back up. Hey, back here. I told you once. Back up. Back up, sir. Back up. Back up. Back up. Give him your hat! Give him your hat! Now! Give him your hat! Give him your hat! We're not going anywhere! Just don't go any farther. जिन वैल्यूज़ की मैं बात किया करता था कि यार ये है अमेरिका, राइट्स की मैं बात किया करता था, यहाँ पर लोगों के पास राइट्स हैं, यहाँ पे लोगों की ज़िंदगी कितनी पीसफुल है, ये सारी चीज़ें उल्टी हुई दिखती लग रही हैं मेरे को। मतलब आप देख सकते हो अपनी आंखों से, लोग सहमे हुए हैं, पीस आपको कहीं दिख नहीं रहा। कहाँ पर दिख रहा है? खास करके जो दोस्तों डेमोक्रेट स्टेट्स है ना भाई, उनमें तो पूरी की पूरी फोर्स ही चली गई हैं फेडरल एजेंट्स की। आप देख सकते हो। Everybody step back! Get back! Get back! Stay back! Stay back! Stay back! What did he do to you? Stay back! What did he do to you? Hey, stay back! Do not put your vehicle in here! Get back! I'm not resisting! I'm not resisting! जो मिनियापोलिस मिनीसोटा में हो रहा है और ये 1 by 1 हर स्टेट में हो रहा है जो डेमोक्रेटिक रन है, तो आज आके ये पॉलिटिकली जो है ना, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट इसमें ज़्यादा है, जिसके अंदर एक आम इंसान जो बेचारा हार्डवर्क करने आया है अमेरिका के अंदर, जो अपनी रोजी रोटी कमा रहा है भाई, उसको एक घसीट रहे हैं। इवन यूएस सिटीजन को तो गोली मार दी यार, मार ही दिया, काम ही खत्म कर दिया उन्होंने। मैंने दोस्तों ये सब फुटेज भाई, मैं सच कह रहा हूँ आपको, मैं काफ़ी सालों से अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं देखा था। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान ही ऐसा क्यों होता है मुझे समझ नहीं आता। देखो दोस्तों, एक होता है ना, एक लीडरशिप होती है जो कि जब कुछ हो रहा है आपकी कंट्री में, आपको दिख रहा है कि यार कुछ ज़्यादा हो जा रहा है, थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन एकदम आईएस एजेंट के साथ फेडरल एजेंट को और ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। तो तभी इस वजह से आप देख सकते हो किस तरह से लेडीज़ को घसीटा जा रहा है, कार्स को तोड़ा जा रहा है, मतलब विंडो नीचे कर दो, नहीं तो हम तोड़ देंगे, घसीट कर बाहर निकालेंगे।
मतलब ऐसा हो रहा है कि जैसे पता नहीं अमेरिका में ही सारे टेररिस्ट बैठे हुए हैं, कि मतलब जो फेडरल ऑफिसर्स हैं वो जो है बड़ा कोई तगड़ा जो है ऑपरेशन कंडक्ट कर रहे हैं, पता नहीं कितने टेररिस्ट अमेरिका में आ गया ना भाई। एक लेडी, नहती लेडी को यार आप देख रहे हो भाई, ये अमेरिकन वैल्यूज़ नहीं है दोस्तों। मैं तो हैरान हो रहा हूँ ये सब वीडियो देख कर कि ये क्या हो रहा है अमेरिका के अंदर। दोस्तों आइस एजेंट, फेडरल एजेंट्स का काम है कि इलीगल इमिग्रेंट्स को पकड़ना, क्रिमिनल्स को पकड़ना, वर्ड्स ऑफ द वर्ड्स को पकड़ना, बिल्कुल सही है, इसमें कोई ये नहीं बोल रहा कि मत पकड़ो। लेकिन यार एक तरीका है, एक बराक ओबामा भी तो, वो भी तो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भी कितने इलीगल इमिग्रेंट्स अमेरिका से निकाले थे, पर ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला था। जो अब जो देखने को मिल रहा है ना, वो सीधा सीधा किडनैपिंग है दोस्तों। कि मतलब अगर एक आइस एजेंट सुबह उठता है, अगर उसको लगा सामने वाला बंदा हाँ यार ये अमेरिकन नहीं लग रहा, वो जाके धर लेगा। ये जो नहीं लग रहा वाली सोच है ना, ये कोई रीज़न नहीं हुआ किसी को डिटेन करने का। किसी को डिटेन करना आपने तो आपके पास एक प्रॉपर एक रीज़न होना चाहिए। इवन कितने फेडरल जजेस हैं, उन्होंने ये सेम चीज़ रखी काफ़ी स्टेट्स में कि भाई ऐसे इस तरह से आइस जाके किसी को भी धर नहीं सकती जब तक आपके पास कोई रीज़न नहीं है उसको पकड़ने का। ऐसा नहीं कि आपने खाली देखा, अच्छा हो सकता है कि ये बंदा अमेरिकन नहीं है, ये बंदा इलीगल है, तो चलो जी इसकी कार तोड़ दो, घसीट दो, रोडों पे घसीट रहे हैं। तो ये इसी वजह से दोस्तों अभी जो है अमेरिका में काफ़ी उथल पुथल हुई पड़ी है। और ऊपर से मिड टर्म इलेक्शन भी आ रही है। इवन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये तक मान लिया कि वो हारने वाले हैं, रिपब्लिकन हारने वाले हैं, क्योंकि हालात भी कुछ ऐसे हो गए ना यार। खास करके जब से मिनियापोलिस में यूएस सिटीजन रेनी गुड्स उनकी जान गई। अब बाकी दोस्तों आगे देखते हैं क्या क्या और देखने को मिलेगा यार। मैं तो चाहता हूँ कि ये सब बंद हो, एक प्रॉपर जो ये है अमेरिका जिसको हम बोलते थे, वो अमेरिका वापस आए। ये तो अब मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री होती है ना, जब आप उनकी न्यूज़ सुनते थे कि हाँ भाई यार इतने दंगे हो गए, वो हो गया, भाई वैसा अमेरिका में हो रहा है। पीस कहाँ चला गया अमेरिका की, शांति कहाँ चली गई यार। आप देखो रोडों में क्या हो रहा है। दोस्तों अपना ध्यान रखें, प्रोटेस्ट करें लेकिन पीसफुली करें। आवाज़ उठाना गलत नहीं है, लेकिन दंगे करना गलत है। क्योंकि अगर दंगे करना लोग जो है वायलेंट होना शुरू हो जाएंगे, वायलेंस दिखाना शुरू करेंगे, तब तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को मौका मिल जाएगा, वो लॉ लगा कर ना पूरा कब्जा कर लेंगे। ये है, ऐसा है, प्रेसिडेंट के पास ये भी पावर है। तो हो सकता है कि अभी जो मिड टर्म इलेक्शन है वो चाहते हो कि यार इन इलेक्शन को हम किस तरह करके पोस्टपोन करें। तभी इस तरह से आप देखो फेडरल एजेंट्स को इतनी फोर्स भेजी जा रही है। मिनेसोटा में इतनी फोर्स भेज दी है कि मतलब आम बंदे का जीना हराम हो गया उधर। और यार ऐसा नहीं है कि दोस्तों जो बाहर के लोग आए हुए हैं, जो बसे हुए हैं, वो कोई 6 महीने पहले आए हैं, 10 साल 20 साल वो एक तरह से अमेरिका का ही पार्ट बन चुके हैं, बिजनेसेस रन कर रहे हैं। तो अचानक से अगर हम इस तरह की फोर्सेस भेज कर उनको निकालना शुरू करेंगे तो सबसे पहला नुकसान अमेरिका का ही है। बिजनेसेस कोलैप्स होना शुरू है। और दिख रहा है दोस्तों, मैं सच कह रहा हूँ, पिछला बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का जो समर टाइम था और अब का जो समर टाइम आया जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आई, भाई ज़मीन आसमान का फ़र्क। मेरे को टूरिस्ट नहीं मिला कोई, ना चाइनीज़, ना कैनेडियंस, ना जर्मनी से लोग आते थे। मैं कितने लोगों को मिलता था कि हम वहाँ से विजिट, इस जो समर गया ना, मुझे नहीं देखने को मिले। आप देखो, और यही सब चीज़ें ये अभी नहीं पता लगेगा, आने वाले साल में जब प्रॉपर एकदम रिपोर्टिंग निकल कर सामने आएगी ना, तब पता लगेगा कि यूएस की जो इकोनॉमी है उस पर कितना फ़र्क पड़ा, टूरिज्म में कितना फ़र्क पड़ा, बिजनेसेस को कितना नुकसान हुआ है। बाकी दोस्तों वाहिगुरु ही है यार, सच कह रहा हूँ। बाकी और किसी पे भरोसा मत करो इस वक्त, ऐसा ही लग रहा है। क्योंकि हो सकता है कि कोई ऐसा भी हो सकता है कि आपकी किसी से ना बनती हो, वो जाके बोले आइस एजेंट को हाँ मैं इनको उठा लो, और आइस एजेंट वाले हाँ चलो, ऐसा ही लग रहा है भाई। इसलिए इवन जो लीगल लोग भी हैं ना अमेरिका में, वो ज़्यादा बाहर जाना इस वक्त पसंद नहीं कर रहे। लोग ट्रैवल करना लोगों ने बंद कर दिया है। बाकी यार वाहिगुरु। अब तो आपके ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो नेक्स्ट टाइम, देन चको फटे।